नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जोधपुर में गैस सिलेंडरों में से एक के बाद एक विस्फोट से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 16 लोगों के झुलसने की खबर है तो 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। कोटा के गोमानपुरा थाना इलाके में शॉपिंग सेंटर के इलाके में एक होटल के कमरे में एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जांच जारी है। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विराटनगर कस्बे में गर्भवती महिला समेत उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दोषी चिकित्सक के खिलाफ एसडीएम और पुलिस को ज्ञापन भी दिया। राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का शनिवार को आखिरकार समापन हो गया। दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव में देश और दुनिया भर के औद्योगिक विशेषज्ञों ने शिरकत की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में शनिवार को सरमथुरा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन सरमथुरा सीओ राजेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुसलमानों के 12 वफात त्योहार को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों से विस्तार से चर्चा हुई। कोटा में बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। इसे लेकर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कृषि विभाग और राजस्व अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में शनिवार को दिन भर बारिश हुई और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। शाहपुरा में करीब 55 mm, सांभर में 42, फुलेरा में 46, नरेना में 31 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोटा और आसपास के इलाकों में हुई बरसात ने खेतों में खड़ी धान और सोयाबीन की कटी हुई फसल को बर्बाद कर दिया है। श्रीगंगानगर में दिन भर बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहा, जिसकी वजह से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बूंदी में पककर तैयार हुई धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों पर कहर बनकर के बरसी बरसात, भारी तबाही इससे हुई है और हजारों बीघा भूमि पर खड़ी धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों के चौपट होने से पीड़ित किसानों के चेहरों पर मायूसी है। दिल्ली के सभी इलाकों में शनिवार को जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट हुई है। आईएमडी ने रविवार को भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई है। सवाई माधोपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अजय टुंडला, कार्यकारिणी सदस्य संजय उपाध्याय, जिला महामंत्री आरके जायरा आदि का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो तारानगर तहसील के नेठवा गांव में शनिवार को नवनिर्वाचित ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों का स्वागत और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता बेगराज जानी ने की। सवाई माधोपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत बामनवास तहसील क्षेत्र में भी अब कार्य शुरू कर दिया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को लाभान्वित किया जा सकेगा। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 600 mm की मुख्य पेयजल सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त होने से जिला मुख्यालय की 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित रही। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 और 27 के राशन डीलर पर कुछ महिला पुरुषों ने भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। करौली में शांति अहिंसा सप्ताह का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में राजस्थान जयपुर के निदेशक मनीष शर्मा शामिल हुए। श्रीगंगानगर में दिवाली के चलते जोधपुर डिस्कॉम की ओर से विद्युत लाइनों के रखरखाव और मरम्मत के काम के चलते जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे का पावर कट रहा। भीलवाड़ा जिले में लगातार रात भर से जारी बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी और बारिश के चलते खेतों में पकी हुई मक्का, तिल्ली, उड़द, मूंग, सोयाबीन की फसलें तबाह हुई हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। डॉक्टर चिरंजीवी मैराथन दौड़ को समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। श्रीगंगानगर में गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश वर्ष और ईश्वर सिंह राणा साहिबालों की स्मृति में 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह गुरुद्वारा करतारपुर में किया जाएगा। राजस्थान के बेरोजगारों के गुजरात में विरोध के बाद गिरफ्तारी प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे हर तरह से बेरोजगारों को मदद मुहैया करवाएंगे।
राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते एमटीएस रवि मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में सेना भवन में तैनात रहकर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। टोंक के निवाई में 3 आबकारी थानों की पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रानौली, इनायतगंज, लोदेड़ा चौराहे के जंगलों और खेतों में दबिश देकर 700 लीटर वाश नष्ट की है और 4 भट्टियों को भी तोड़ा है। सिरोही के सिलदर निवासी कर्माराम चौधरी को 6 सितंबर को एक भालू ने खेत पर हमला करके घायल कर दिया था। परिजनों को इसके बाद अब 40,000 की मुआवजा राशि वन विभाग की तरफ से दी गई है। टोंक जिले में किसानों को खाद वितरण करने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी जिले में खाद की मांग और वितरण के लिए ब्लॉक वार निरीक्षण कर उसका प्रभावी नियंत्रण करेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दौरे से एक दिन पहले रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर का दौरा किया। बीते 8 दिन में बेनीवाल का तीसरा बीकानेर का दौरा रहा। इस दौरान सर्किट हाउस में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को खुद की पार्टी बनाने की नसीहत दी है। पिछले 24 घंटों से धौलपुर में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज की गई है। उदयपुर के मावली के रखियावल गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़कर यहां पर कुछ अन्य मूर्ति स्थापित कर दी। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट एसएसबी गेट पर इकट्ठा हुए, प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड में जेके सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट रसायन आदिवासी किसानों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा। इस केमिकल से किसानों के खेत बंजर हो गए। रसायन युक्त पानी से किसानों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का सफर एक बार फिर से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में बस स्टैंड से बाइक चोरी की घटना सामने आई। चोर ने बाइक चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। ईद मिलादुन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इधर ईद मिलादुन नबी की खुशी में शिया दाऊदी बोहरा समाज की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातौली के पास से निकल रही पार्वती नदी में एक बार फिर उफान आ गया। नदी में पानी आने के साथ पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चलने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए बीकानेर रेंज पुलिस तैयारी में है। मादक पदार्थ तस्करों को सलाखों के पीछे धकेलने के साथ साथ अब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जयपुर में बेखौफ लुटेरों का आतंक। देर रात को एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर पर घुस करके बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के माता कथान इलाके में एक व्यक्ति हाईटेंशन केबल वाले टावर पर चढ़ गया। उसने बताया कि पुलिस कार्रवाई से वह संतुष्ट है। प्रेम विवाह करके घर से गई बेटी को वापस लाना चाहता है। आयुर्वेद विभाग में नर्स और कंपाउंडर भर्ती 2021 को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से अजमेर के आयुर्वेद निदेशालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। बीकानेर में गंगा शहर में सीवरेज चैम्बर से टकराकर घायल हुए बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए की सहायता जारी करने की मांग रखी। अलवर जिला मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति की ओर से महाराजा अजमीर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। डूंगरपुर जिले में आगामी 4 नवंबर से 6 नवंबर तक 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वागड़ महोत्सव की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। अलवर जिले के सदर थाना इलाके के ढेरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने से तार टूटने से करंट की चपेट में आए 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस की ओर से जांच जारी है। डूंगरपुर जिले की रामसागरा थाना पुलिस ने रामपुर मेवाड़ा गांव में हुई पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात को कबूल किया। प्रतापगढ़ में पशुओं में फैल रहा लंपी संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ने लगा। बीते 24 घंटे में 319 पशुओं के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यह आंकड़ा 19,363 तक पहुंच गया। बीते 24 घंटे में जिले में पीपलकूट में सबसे ज्यादा 111 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि की गई है।
उदयपुर में गांजे के अवैध खेती पर डीएसटी ने कार्रवाई की और 120 गांजे के अवैध पौधे बरामद किए हैं। जगदीश गमेती नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। अलवर कोतवाली पुलिस ने बलजी राठौड़ गली में नकली टाटा नमक की फैक्ट्री पर भंडाफोड़ किया और नकली नमक से भरे हुए कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी की है। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश अब किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बन गई है। विदा हो रहे मानसून की बरसात ने किसानों को काफी परेशान कर दिया है। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली डीएलएड परीक्षा को लेकर धौलपुर के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना इलाके में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के BOP 5FD में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन का मूवमेंट देखा गया, जिस पर बीएसएफ के सतर्क जवानों की ओर से करीब 1 दर्जन राउंड फायर किए गए। उदयपुर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और आकृति और आधार फाउंडेशन के तत्वावधान में कॉमर्स कॉलेज में छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने और नियमों की पालना करवाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से दीपावली के त्योहार को देखते हुए साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के प्रवेश मार्गों और मुख्य मार्गों पर पड़े कचरे के ढेरों को हटाया जा रहा है। जोधपुर ग्रामीण के देचू पुलिस ने लापता युवक को 5 महीने बाद ढूंढ निकाला। देचू कस्बे से हीरालाल से लगभग 5 महीने पहले घर से यह लापता हो गया था। परिवार वालों का कहना है कि हीरालाल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कांग्रेस नेता स्वर्गीय नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेताओं ने नवल किशोर शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चाकसू में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर में पुलिस की ओर से जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर एडीएम सुरेश चंद्र गोयल के सामने पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस दौरान समर्थकों की और आम लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस गिरफ्तारी का सर्व समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अजमेर में असंतुलित वीडियो बस कोच खाई में गिरी। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को ब्यावर भेजा गया। बारां के राजीव गांधी बस्ती में बारिश के चलते कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक अन्य घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। नागौर जिले के डीडवाना तहसील के ग्राम खाकोली में गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल आत्महत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सर्व समाज के लोग पिछले 7 दिनों से शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं होने पर मौलासर से जयपुर के लिए कूच कर दिया है, जहां पर ये लोग बड़ी संख्या में अब रास्ते में चल रहे हैं। जयपुर पहुंचकर के सीएमओ का घेराव करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दौसा के अमराबाद गांव में बीती रात को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस रात्रि चौपाल में जिले के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग और स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू के अपहरण कांड पर पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग गुन्नू के अपहरण की साजिश में शामिल थे। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में घर से गायब हुई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दस्तयाब कर लिया लड़की को। लड़की बिना बताए घर छोड़कर 3 महीने से इधर उधर रह रही थी। बारां शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर लिए हैं। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर कुछ आरोपियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है तो 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजधानी जयपुर के बस्ती इलाके के बगराना रिंग रोड स्थित हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर के डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकराई, जिससे हादसा हुआ। पिकअप सवार दंपति की मौत हो गई। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के तहत श्रीगंगानगर में प्री डिलेड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को जिला प्रशासन की ओर से जिला कोष कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवाया गया है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में रात के समय युवकों में दहशत फैलाई जा रही है। हाल ही में बाइक नहीं देने से नाराज युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। बारां जिले में बारिश के चलते सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन की फसलों को हुआ। किसानों का लगातार दूसरे साल खरीफ की फसलों से इन्हें मायूस होना पड़ रहा है। कोटा में बारिश के चलते अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का रंगमंच बदला गया। श्री राम रंगमंच पर सम्मेलन हुआ। कई कवियों ने रात भर अपनी प्रस्तुतियां दी। पाली के जवाई बांध के जल वितरण को लेकर किसान संघर्ष समिति ने 9 अक्टूबर से सुमेरपुर कृषि मंडी प्रांगण में महापड़ाव का ऐलान कर दिया है। करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ, इसकी खबर हम दिखाएंगे।
एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जल्द ब्रेक से लौटेंगे, आप बने रखिए हमारे साथ। करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने समझाइश कर करीब 1.5 घंटे बाद मृतका का शव करौली के अस्पताल के मोर्चे में पहुंचा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पद के लोभ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सियासी ड्रामा करवाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड नीति लागू किए जाने के विरोध में प्रदर्शन अब जयपुर के बाद अजमेर में भी हो रहा है। सरकार की इस नीति के विरोध में अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे के काम का बहिष्कार किया। पाटन थाना पुलिस ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की। फिलहाल तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मलारना डोंगर उपखंड क्षेत्र की बनास नदी में एक बार फिर मछली पकड़ने के दौरान 3 लोगों के बनास नदी के बीच गहरे पानी में डूबने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने 2 को बाहर निकाल लिया, परंतु एक की तलाश जारी है। अलवर से मजदूरी कर अपने गांव बबेली माचाड़ी लौटते समय मालाखेड़ा के पास व्यक्ति की बाइक अचानक से अनियंत्रित हो गई और गाय से टकराई, जिससे घायल हो गया। झुंझुनू के पचेरी कला स्कूल में लेट पहुंचने पर एक छात्र के प्रिंसिपल ने डंडे से पिटाई की और अब दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।